वेलकम फ्रेंड। मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मित्रों, आज इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक टेंस से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों की ओर। लेकिन मेरे सॉल्व कराने से पहले एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपके सीखने में आपको सुविधा होगी। चलिए गाइस, तो बढ़ते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें ये दिया है स्पॉटिंग एरर की बात हो रही है। और ये है यहाँ पर ए ऑप्शन, ये है बी, सी और डी। वो ये जानना चाह रहा है हमसे कि यहाँ पर किस में एरर है। तो देखिए, कई बार क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं कहाँ तक हमें जरूरत है। आई हैव सब्जेक्ट हमारा कैसा है, यहाँ पर प्लूरल है। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी कैसी है, तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी है, प्लूरल है। नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स। अब देखिए 20 ईयर्स मतलब 20 साल से, और 20 ईयर्स जो है वो क्या है हमारे पास, तो पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। तो आप कहेंगे ये है पीरियड ऑफ टाइम। क्या है पीरियड ऑफ टाइम, ये कह सकते हैं अवधि है। और मैंने पीछे की वीडियो में आपको काफी समझाया हुआ है कि जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम होता है और पॉइंट ऑफ टाइम कौन कौन से हैं और पीरियड ऑफ टाइम कौन कौन से हैं, इसको समझने के लिए मेरे वीडियो चैनल के में जाइएगा। और वीडियो की प्लेलिस्ट डली है इंग्लिश की, वहां पर मैंने टेंस को अच्छे से समझाया है, उसको एक बार देख लीजिएगा, आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो ये जो अवधि है, ये अवधि जब होता है, इस अवधि या पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका उपयोग करते हैं मेरे मित्रों, फोर का यूज करते हैं। जबकि इसने किसका यूज किया है, सिंस का। इसका मतलब यहाँ पे सिंस नहीं, क्या आना चाहिए था, फोर आना चाहिए था। इसका मतलब जो एरर मिल गया वो हमें पहले ही ऑप्शन में मिल गया, इसलिए हमारे इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उम्मीद है मित्रों इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और मैं आपसे कहूंगा डोंट बिलीव इन लक, मतलब अपने लक पे विश्वास मत करो, बिलीव करो तो अपने हार्ड वर्क पर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि यार मेरी किस्मत खराब है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा नेगेटिव थोड़े एटीट्यूड, पॉजिटिव पे ध्यान दें और उसके लिए आप मेहनत करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि देखिए, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर, फॉर मिल गया हमें। फिर देखिए आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर्स, मतलब यहाँ पर 3 ईयर्स मिला। अब 3 ईयर्स फिर बता रहा हूं मैं कि 3 ईयर्स जो है वो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, या फिर क्या है, ये अवधि है। क्या है, अवधि है। टाइम पीरियड की 3 साल से, 2 साल से, 2 दिन से, 4 दिन से, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका उपयोग होता है, फोर का। तो इसका मतलब यहाँ तो व्यवस्था सही मिली हमें। अब यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि ये जो है मेरा प्लेइंग, ये क्या है, B1 प्लस ING। और सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर ये सेंटेंस कौन सा है, मुद्दे की बात ये भी है। तो ये B1 प्लस ING क्या बोलता है हमसे कि मैं तो हूँ कंटिन्यूटी। और अगर एम की बात करूं तो एम कहता है कि मैं हूं प्रेजेंट। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम ये पीरियड ऑफ टाइम की बात करते ही नहीं है। इसका मतलब गड़बड़ तो कहीं ना कहीं यहाँ तो सही दिख रहा है, मतलब हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो मुद्दे की बात यह है कि ये जो सेंटेंस है वो हमें ये सूचित कर रहा है कि ये सेंटेंस जो है वो किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। प्रेजेंट है ही, कंटिन्यूअस है ही, मतलब बीच में जो व्यवस्था है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है कि जैसे मैं कहूँ आपसे कि मैं 2002 से लेके 2021 तक पढ़ा ही रहा हूँ, इसका मतलब 2004 से लेके या 2002 से लेके मैंने पास्ट में काम स्टार्ट किया था और आज भी कर रहा हूँ, आज भी पढ़ा ही रहा हूँ। तो सेंटेंस भी यही है कि क्रिकेट खेल रहा था और अभी भी खेल रहा है, मतलब वो हमें सूचित करना चाह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो एम यहाँ पर गलत है। एम के प्लेस पर अगर आई है तो क्या होना चाहिए, आई के लिए यूज होगा हैव। तो हैव हो गया यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगना चाहिए, बीन। क्यों, क्योंकि बीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आएगी
तो थर्ड फॉर्म अपने साथ सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में तीन ही चीजों को लाती है। किस किस को लाती है, तो देखिए किसको लाएगी, तो एक लाएगी हैज, दूसरा लाती है हैव, और तीसरा लाती है हैड। तो हैड होगा नहीं क्योंकि टेंस पास्ट का है नहीं। अब आई जो है वो प्लूरल ऐसा बिहेव करेगा, इसलिए हैज नहीं होगा, इससे मैंने क्या लिखा, हैव बीन। और फिर उसके बाद चाहिए V1 प्लस ING। तो V1 प्लस ING देखिए हमारे पास क्या लिखा है, प्लेइंग। प्लेइंग लिखा हुआ है, इसका मतलब जो एरर है वो कहां पर है, एम पर है। एम के प्लेस पर क्या होना चाहिए था, तो हैव बीन होना चाहिए था, इसलिए हमारा जो एरर है वो कहां पर है, पहले में। तो चलिए ये हमारा हुआ सेकंड क्वेश्चन का आंसर। चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं यहाँ पर। चलिए, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग। देखो हैव है ना बच्चे, ये आपको मालूम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बीन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और सेलिब्रेटिंग जो है V1 प्लस ING होती है। आप सभी को मालूम है V1 प्लस ING क्या दिखाती है, कंटिन्यूटी दिखाती है। V3 कहती है कि मैं हूँ परफेक्ट, V3 क्या कहता है कि मैं हूँ परफेक्ट, और V1 कहता है कि मैं हूँ प्रेजेंट। क्या हूं मैं, प्रेजेंट। मतलब सेंटेंस जो है वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, अगर ये पूरा सही है तो। लेकिन आगे देखते हैं, मैनी फेस्टिवल सिंस सेंचुरीज। अब देखो सेंचुरीज जो है ना, ये क्या आ गया मेरे पास, टाइम। क्या आ गया ये मेरे पास, टाइम। और मैंने पीछे भी कहा है आपसे कि टाइम के लिए हम यूज करेंगे या तो फॉर का या फिर किसका यूज करेंगे, सिंस का। और मैंने कहा था सिंस का यूज किसके लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब पॉइंट ऑफ टाइम होता है जैसे कि मॉर्निंग से इवनिंग हो गया, या फिर आपका 3 o'clock, उसका जनवरी से, मतलब मंथ के नाम हो, ईयर हो, डे के नाम हो, ये सब हमारे होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन सेंचुरी है, सेंचुरी कौन सी सेंचुरी ये पता ही नहीं है हमें, कोई सी भी सेंचुरी हो सकती है। तो ये जो सेंचुरी है यहाँ पर ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये जिसे आप कहते हैं समय, अवधि की बात हो रही है। तो अवधि के लिए बच्चों किसका उपयोग होता है, फोर का, इसलिए यहाँ पर ये सिंस गलत है। सिंस के प्लेस पे क्या आना चाहिए, फोर आना चाहिए था। चलिए तो अब मित्रों इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, मतलब यहाँ पर एरर है। मित्रों अगर मेरी सिंस फॉर की बात को समझना हो तो मेरी वीडियो को जरा आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर होता हुआ चला जाएगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। अब देखिए, द फैमिली आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। अब डिकेड्स जो है यहाँ पर, ये डिकेड्स भी क्या है, एक पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम ये कह सकते हैं। समय की क्या बता रहा है, डिकेड्स अवधि बता रहा है। अवधि के लिए किसका यूज होगा, फोर का। इसका मतलब हमारा ये तो सही हो गया। अब देखते हैं आगे, द फैमिली आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क। अब जरा इसके सेंस को समझिए, हिंदी में ट्रांसलेट मत कीजिए। वो कहना चाह रहा है कि जो फैमिली है वो गुलमोहर पार्क में रह रही है। कब से रह रही है, तो उसने कहा है कि लास्ट 2 डिकेड से। तो आप ये बताओ कि यदि वो अभी रह रही है, तो रहना 2 डिकेड से रह रही है, तो अभी भी तो रह रही होगी ना। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है, मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ, किस में स्टार्ट हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ, और पास्ट में स्टार्ट हुआ और बात कहाँ की जा रही है, प्रेजेंट में, और चल रहा है। तो मैंने कहा था कि वो रह रहा है, अभी भी रह रहा है, पास्ट से रहना प्रारंभ किया और अभी भी रह रहा है। और मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि पास्ट में प्रारंभ हुई किसी क्रिया को यदि हम कहाँ लाते हैं, प्रेजेंट में, तो वही कहलाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब ये है प्रेजेंट कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो हमें मालूम है प्रेजेंट के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। परफेक्ट के चलिए V3, और कंटिन्यूटी के लिए चाहिए V1 प्लस ING। अब देखते हैं, लिविंग तो है मेरे पास, है लिविंग, हाँ ये हो गया मेरे पास लिविंग। लिविंग हो गया वर्ब। अब मुझे चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें मालूम है वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इसमें किसका यूज करते हैं, बीइंग का। क्यों करते हैं वो भी मालूम पड़ जाएगा।
और यहाँ पर V1 के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो या तो हैज या फिर हैव का प्रेजेंट परफेक्ट में। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर, ये गलत है यहाँ पर आर। अब द फैमिलीज है ना, अब फैमिलीज कैसा है, सब्जेक्ट कैसा हो गया हमारा, प्लूरल हो गया। तो यहाँ पर हमें वर्ब भी कैसी चाहिए, वर्ब भी कैसी चाहिए, प्लूरल। और प्लूरल के लिए किसका यूज करेंगे, तो हैव का। इसका मतलब ये होना क्या चाहिए था यहाँ पर, ये सेकंड ऑप्शन ऐसा होना चाहिए था, हैव बीन लिविंग, ये होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि सेंटेंस जो है वो किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और मित्रों एक तरीके से एकदम से समझ में नहीं आता है, इसके लिए थोड़ी सी आप मेरी वीडियोस को देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। तो यहाँ पर मित्रों हमारा आंसर क्या हो गया, मतलब एरर जो है वो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए गाइस यहाँ से बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। चलिए देखिए, अब ये भी बड़ा शानदार प्रश्न है। शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट। अब यहाँ पर फिर बड़ी समस्या, ब्रेकफास्ट येट यहाँ पर, लेकिन मैंने आपको समझाया था कि येट जो है ये क्या है, अपने आप में कीवर्ड है, कीवर्ड। और ये कीवर्ड किसका है ये भी समझिएगा। एट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं तो वो भी देख लीजिए। प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम किसका उपयोग करते हैं, येट का। प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस में हम किसका उपयोग करते हैं, येट का। इस येट ने हमें सूचना प्रोवाइड करा दी। ठीक है भाई, येट ने सूचना प्रोवाइड करा दी, अब क्या दिक्कत है। अब ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए मेरे बच्चों मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, तो डिड। डिड क्या बोल रहा है, डिड तो बोलता है पास्ट, और यहाँ तो पास्ट की बात ही नहीं हो रही है। मुझे क्या चाहिए, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सी के साथ क्या आएगा, क्योंकि सी जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है, ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में या तो मुझे हैज लगता है या फिर क्या लगता है, हैव। लेकिन हैव तो प्लूरल है, इसलिए हैव का सुपरासाप तो बचा क्या, हैज। इसका मतलब इस सेंटेंस में क्या होना चाहिए था, सी हैज नॉट प्रिपेयर, ये होना चाहिए था प्रिपेयर। तो इस तरीके से यहाँ पर जो स्पॉटिंग एरर है वो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो इस प्रश्न का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए मित्रों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो यार कम से कम उसे लाइक तो कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और जो मेरे दोस्त अभी नए नए जुड़े हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और भी शानदार कॉन्सेप्ट लेके आता रहूंगा। चलिए साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।